ऐसे तो देश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन छठ को लेकर के लोग बिहारियों के अंदर जुनून होता है, जो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के लोगों में, झारखंड के लोगों में जो लगाव होता है, यही कारण है कि छठ के दिन हर बिहारवासी, हर उत्तर प्रदेश का रहने वाला लोग छठ पूजा अपने घरों को चले आते हैं। गुजरात के मोरबी में वहाँ पे बिहारी या फिर तमाम जो लोग जो छठ में आस्था रखते थे वो छठ पूजा कर रहे थे। मोरबी में जो पुल था जिसका हाल ही फिलहाल में इनॉग्रेशन किया गया था, री-इनॉग्रेशन किया गया था, पहले भी बनाया गया था वो पुल, लेकिन मरम्मत करके एक बार फिर पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। और वहाँ पर ऐसी लापरवाही देखी गई कि उस पुल पर ज़रूरत से ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं, सेल्फी खींचते हैं और देखते ही देखते सभी नदी में गिर जाते हैं। इसी मुद्दे पर बक्सर में कांग्रेस के तमाम युवा नेता जो हैं आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। कैंडल मार्च करके कि वो लोग आज शहीद पार्क पहुंचे हैं और इस शहीद पार्क में वो कैंडल जला रहे हैं। सर, आप लोग अभी बातचीत में कह रहे थे कि हम लोग परिजनों के साथ खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है जिस तरीके से हादसा हुआ है। और कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो देश का और देश के तमाम नागरिकों को एक दूसरे के प्रति सजगता से और मजबूती से खड़ा होना चाहिए, ताकि अगले को सांत्वना प्राप्त हो। क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा कोई किसी का मदद नहीं कर सकता, कम से कम सांत्वना देके उसकी हिम्मत को बढ़ाने का काम करेगा। हम सब युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक जी के नेतृत्व में कैंडल मार्च और शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने किया। और सीधा सवाल पूछते हैं राज्य सरकार और केंद्र, सीधा सवाल गुजरात के सरकार से कि जब तक पुल बन के कंप्लीट नहीं हुआ था और उसमें तमाम तरह की अभी तकनीकी खामियां थी, कमियां थी, फिर भी आपने लोगों को उस पर चढ़ने कैसे दिया? लोग तो आनंदित भाव से उस चढ़े थे। छठ का, आपने जैसे कहा, छठ का माहौल था आनंद लेने के लिए। उनको क्या पता था कि हम ये काल के गाल में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वहाँ की जो प्रशासनिक चूक है, मैं आप मीडिया बंधु जनमित्रा के माध्यम से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर यही घटना किसी गैर भाजपाई राज्य सरकार में हुआ रहता तो मीडिया में बैठे लोग जो मंगलाचरण और चारण भाट करते हैं, बेशर्म लोग जो ना नाच करते, जो नृत्य करते कि आप देखते, और इन्होंने एक सवाल तक नहीं पूछा राज्य सरकार से और स्थानीय जिला प्रशासन से। हम वही सवाल सांकेतिक ढंग से पूछते हैं, क्योंकि दुर्घटना का राजनीतिकरण कांग्रेस के संस्कार में कतई नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा कि आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज, हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं चाहते हैं। और हमारे कांग्रेसी संस्कार इस बात का और इस तरह का कार्य करने का कभी भी हमें मतलब अनुमति नहीं देता है। फिर भी हम एक सांकेतिक सवाल पूछते हैं। हमने देखा बैनर का रंग काला था, हम सांकेतिक सवाल पूछते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन? अगर भाजपा के किसी भी नेता में इस प्रदेश में, इस देश में, इस जिला में कोई शर्म बचा हो तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि इसका जवाब आप दे दो। बीजेपी के कुछ नेता इस मौके पर भी सवाल कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग चढ़ गए थे, लोगों की गलती थी, और इस तरह कई बड़े बड़े मीडिया घरानों से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो कह रहे हैं ना, जिला प्रशासन इस बात का, स्थानीय जिला प्रशासन इसका जवाब दे। उनसे तो जब सवाल पूछना चाहिए। हमारे जो भी गुजरात के नेता हैं वो तो सब जवाब पूछ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि दुर्घटना का राजनीतिकरण हम नहीं चाहते हैं। लोग दुर्घटना से पीड़ित हैं, मृतक हैं, कोई घायल है तो कोई घायलों का इंतज़ार अस्पताल में कर रहा है, कोई इलाज करा रहा है, तो सब तो त्राहिमाम की स्थिति में है। हम इस स्थिति का राजनीतिकरण नहीं चाहते, लेकिन सीधा सवाल पूछते हैं। अब सवाल का जवाब वो सवाल से देंगे, उनके पास तो जवाब है नहीं। गुजरात मोरबी में जो हादसा हुआ, जो ब्रिज कोलैप्स किया है, उसके लिए हम लोग मृतक के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके परिवार के लिए हम लोग बहुत संवेदना व्यक्त कर रहे हैं अपना। हम गुजरात में हुई इस बड़ी घटना के लिए संवेदना अपना प्रकट कर रहे हैं और साथ ही साथ उन सभी परिवारजनों को अपना संवेदना प्रकट करते हुए